बच्चों दक्षता अभ्यास 11 पहला सवाल है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपए में खरीदी थी, मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? तो इसमें अवमूल्यन बताना है, दर बतानी है हमें। तो हम इस सवाल को हल करेंगे बच्चों। पहले सवाल में क्या दिया गया है पहले ये लिखेंगे। तो 2 वर्ष पुरानी साइकिल है, तो इसमें एन बराबर समय दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमने 2 वर्ष एन लिख लिया। इसके बाद में 1600 क्या है, पी, मूलधन दिया गया है 1600 रुपए। तो यहाँ पे 1600 रुपए मूलधन है। और मिश्र धन कितना है, ए बराबर दिया गया है 1296 रुपए। दर हमें बतानी है, तो दर यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब फार्मूला अवमूल्यन वाला लगाएंगे, ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100। पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो यहाँ पे ए का मान है 1296, तो यहाँ लिखेंगे 1296 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 1600। 1 माइनस आर दिया नहीं है, आर वैसे रखेंगे 100, एन की जगह पे 2 लिख देंगे, तो पावर 2 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, 1600 बटे में आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1296 बटे हो जाएगा आपका 1600 बराबर 1 माइनस आर बटे 100, पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हम इसे 4 से कैंसिल कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा 4 चक्कू 16, 400 आ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, 4 तीनों 12 और 4 दूनी 8, एक बचा 16 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16। तो कितना आ गया, 324। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 324, 324 बटे 400 बराबर 1 माइनस आर बटे 100, पावर हो जाएगी 2। 324 18 का वर्गमूल है और 420 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 बटे 20, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर बटे 100, पावर 2। घातें हमारी बराबर हैं, तो कैंसिल हो जाएंगी और आधार बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 18 बटे 20 बराबर 1 माइनस आर बटे 100। अब लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो यहाँ पश्चांतर कर देंगे। तो पश्चांतर कर देंगे तो 18 बटे 20 माइनस 1 बराबर माइनस आर बटे 100। अब यहाँ कितना आएगा, अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 20 एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 20 बराबर माइनस आर बटे 100। अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2, तो इधर देखेंगे, तो यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2 बटे में 20 बराबर माइनस आर बटे 100। बराबर में ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दाहीं 10। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 1 बटे 10 बराबर आर बटे 100, 10 से इसे कैंसिल कर देंगे, 10 दाहीं 100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर बराबर 10। तो दर कितनी आ जाएगी हमारी, तो दर इस तरीके से, दर बराबर आ जाएगी 10% वार्षिक। बच्चों इस तरीके से सवाल नंबर पहला आपका हल हुआ। सवाल नंबर 2,
किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे नगर की जनसंख्या पूछी गई है, तो यहाँ मिश्र धन पूछा गया है। तो यहाँ पे ये मूलधन दिया गया है, ये दर दी गई है, ये आपका समय दिया गया है और मिश्र धन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। तो सवाल नंबर 2, यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख। तो इस तरीके से यहाँ 1 लाख, इसके बाद में दर आर बराबर कितनी है, 10% वार्षिक है और समय n बराबर दिया गया है 3 वर्ष। मिश्र धन ए हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला ए बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर n। ए बराबर टी का मान दिया गया है 1 लाख, 1 प्लस आर का मान है 10 बटे में 100 पावर कितनी है 3। तो n का मान 3 है तो पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे 10 से कैंसिल कर देंगे, 10 एकम 10 और 10 दाही 100। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 लाख, ब्रैकेट में आ जाएगा 10 और 1 11, 11 बटे 10 पावर 3। इसको लिखेंगे 1 लाख गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 1 0, 1 0 कैंसिल करेंगे, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो नीचे हमारा हर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब हमारा ऊपर कितना बचा है 100। तो यहाँ लिखेंगे 100 गुणे 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा और 121 का गुणा 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1331 और 1331 का गुणा 100 में हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1331 और 00। तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,33,100। तो ये आपकी जनसंख्या कितनी आ गई, 1,33,100। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या यही होगी 1,33,100। तो इस तरीके से सवाल नंबर दूसरा बच्चों आपका हल हुआ। सवाल नंबर 3, एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। तो पशुओं की कमी पूछी गई बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कमी हो रही है तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगाएंगे, अब मूल्यन वाला। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा 6400 दिया गया है ये वर्तमान मूल्य है, तो यहाँ पे ये P दिया गया है, समय n है और जो दर दी गई है वो 2.5% दी गई है। तो यहाँ पे सब चीज लिख के इसके बाद में सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया है। तो दर बराबर दी है 2.1/2% इसमें। इसके बाद में आगे दिया है P बराबर 6400, n बराबर दिया है 2 वर्ष बाद। तो ये 2 वर्ष n का मान दिया है। हमें यहाँ पे a निकालना है और फिर कितने पशुओं की कमी हुई है, पशुओं की कमी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मिश्र धन निकालना है, फिर पशुओं की कमी निकालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a बराबर P 1
माइनस वाला फार्मूला, कमी हो रही है ना, तो इसलिए माइनस R/100 पावर n बराबर P का मान कितना है 6400, 1 माइनस R का मान दिया गया है तो इसे लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5, तो इसे लिख देंगे 5/2 और गुणे में 100। पावर कितनी है, n का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा आपका 6400, यहाँ देखो 5 से 100 डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/40, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6400, और यहाँ पे इसके बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 40 यहाँ आएगा, 40 में 1 कम हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 39/40, तो यहाँ पे 39/40, इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ क्या करते हैं, बराबर 6400 गुणे 39/40 गुणे 39/40, पावर जितनी होती है उसे उतने बार लिख दिया जाता है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24, फिर इस 4 से इसे काट देंगे 16, तो 4 चकू 16, तो ऊपर हमारा कितना बचा 4 गुणे 39 गुणे 39। अब इस तरीके से अब क्या करते हैं, 39 और 39 का जो गुणा आएगा वो आपका 1521 आएगा, और फिर इसमें 4 का गुणा किया जाएगा तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 6084 आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 6084 आ जाएगा। ये आपका क्या निकला है, ए निकला है, मिश्र धन निकला। अब क्या करेंगे, अब कही है सवाल ने क्या कही थी कि इसमें ये कहा गया था कि कितने पशुओं की कमी होगी, तो पशुओं की कमी लिखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे पशुओं की कमी, तो यहाँ क्या लिखेंगे a माइनस पी, तो बराबर p माइनस ए, p माइनस ए होगा। तो यहाँ पशुओं की कमी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6400 माइनस 6084, तो यहाँ पे घटाएंगे 10 होंगे, 10 से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 9, 9 से 8 गया 1 बचा, इसके बाद में यहाँ आपका 3 बचा, 3 से 0 तो 3 बचेगा, 6 से 6 जाएगा तो 0 रह जाएगा, तो कितने पशु आ गए 316 पशु। इनकी इतने पशुओं की कमी होगी, तो यहाँ पे पशु लिख देंगे। तो कितने पशुओं की कमी आई है, तो यहाँ पे देखो लिख दिया था पशुओं की कमी कितनी आ गई है 316 पशु। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 3 भी बच्चों हल हुआ। सवाल नंबर 4, 40,960 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो ये किस में निकालना है, छमाही में निकालना है। तो बच्चों इसे हल करेंगे, तो सवाल नंबर 4 यहाँ हल करेंगे। p बराबर कितना दिया गया है 40,960, तो यहाँ लिखेंगे 40,960। अब यहाँ दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 12.5%, तो 12.5% बराबर इसे क्या करेंगे 12 दूनी 24 और 25, तो ये हो जाएगी आपकी 25/2। इसे छमाही में बनाएंगे तो दर में क्या किया जाता है, दर में छमाही के लिए भाग दे दिया जाता है, 1/2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रति छमाही हो जाएगा, ये वार्षिक से हमने इसे छमाही में बदल दिया। और n बराबर कितना है 1.5, तो 1 सही 1/2 वर्ष, तो इसे हम क्या करेंगे 2 और 1 3, 3/2,
गुणे इसमें 2 कर देंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 3 छमाही। तो ये 3 छमाही आपका यहाँ आ गया। अब हम इसमें हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर n। तो यहाँ पे हमें मिश्र धन a निकालना है। तो P का मान कितना दिया गया है, 40,960। तो यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस R का मान कितना है, 25/4 और गुणे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये फार्मूले में है। पावर n है, n का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 25 एकन 25, 25 चकू 100, तो इसे कैंसिल कर देंगे। अब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,960। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे, 4 छकू 16, तो 16 यहाँ हो जाएंगे। तो 16 और इसके बाद में एक ये 17, तो यहाँ हो जाएगा आपका 17/16, पावर कितनी 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 40,960 लिखेंगे गुणे 17/16 कितने बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि जितनी घात होती है उसे उतने बार लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 17/16 गुणे, इसमें भी हो जाएगा 17/16 गुणे 17/16। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसे 4 से काटेंगे, 4 चकू 16, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, इसके बाद 1 बचा, 4 चकू 16, 0, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसके बाद में 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 0। अब क्या करते हैं, नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसे लिखेंगे 2560 गुणे 17 गुणे, यहाँ हो जाएगा 17/16 गुणे 17/16। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से इन्हें लिख लेंगे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा है 17 के नीचे, तो यहाँ पे 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, तो 16 एकम 16 कितने यहाँ बचेंगे, तो यहाँ पे बचेंगे आपके 9, और तो 9 बचे 96 हो गए, 16 छंगा 96 और एक 0 बचेगा। इसके बाद में फिर 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 एकम 16 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 10 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 10 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17। तो इस तरीके से 17 17 17 का गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, 10 ऐसे लिख लेंगे और 17 17 17 का गुणा जो करेंगे तो ये घन है, घन 17 का कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 4913। तो इसका घन जो आएगा वो 4913 आएगा। 4913 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो आपका कितना ये हो जाएगा 4913 और एक 0, तो ये आ जाएगा 49,130। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा मिश्र धन निकल आया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p, तो बराबर 49,130 और माइनस और कितना दिया है ऊपर 40,960। तो 40,960 अब क्या करते हैं बच्चों, इन्हें घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा नीचे, तो 0 से 0 0 बचेगा, इसके बाद में 3 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से ढाई लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। इसके बाद यहाँ बचेगा 0, यहाँ से ढाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और इसके बाद यहाँ
8 बचेगा 9 की जगह पे, तो 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 से 4 जाएंगे तो 0। तो इस तरीके से आपका कितना आंसर आया? तो आंसर आपका आ गया है बच्चों 8,170 रुपए। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। इस तरीके से सवाल नंबर चौथा आपका हल हुआ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो इसी प्रकार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अच्छे से पढ़ाई करते रहें।